है हम इस महल के जाल में फंस गए हैं और अब ये महल हमें यहाँ से बाहर निकलने नहीं देगा। मेघना, तू पहले रोना बंद कर और शुभ शुभ बोल। एक तो हम सब पहले ही तुम्हारे सपने से इतने ज्यादा डरे हुए हैं और तुम हमें अपनी बातों से और डरा रही हो। वो सभी दूसरा दरवाजा ढूंढने के लिए पीछे की तरफ जाने लगे। तभी उन्हें वहां पर घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी, जैसे तो कोई अपने पैरों में घुंघरू पहने उनकी ओर ही बढ़ता हुआ आ रहा हो। वो आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी और चारों तरफ से वो आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। अचानक फिर से चमगादड़ों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और खुद को बचाने के लिए वो सभी इधर उधर भागने लगे। भागते भागते मेघना छिपने के लिए ऊपर की तरफ भागी। उसके पीछे चमगादड़ों का झुंड था। उसने देखा कि सामने एक कमरे का दरवाजा खुला है, तो वो चमगादड़ों से बचने के लिए सामने के उस कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजे को बंद कर लिया। वो अभी भी बुरी तरह हाँफ रही थी। उसने कुछ देर वहां चैन की सांस ली। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, जैसे तो कोई बड़ी दर्द भरी आवाज में कुछ गा रहा हो। ये कैसी आवाज आ रही है? ये गाने की आवाज तो मुझे मेरे सपने में भी सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। लेकिन मेरे अलावा यहाँ पर और कौन है? कहीं कोई आत्मा तो नहीं? या कहीं ये चारों ही तो मुझे डराने की कोशिश नहीं कर रहे? शीतल, विकी, समीर, नैतिक, तुम लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ना? देखो प्लीज अपना मजाक बंद करो, मुझे सच में डर लग रहा है। मेघना को उसकी बात का कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे कमरे में घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो कमरे की खिड़की बड़ी ही तेज आवाज के साथ खुली। कमरे के अंदर जैसे ही चांद की हल्की रोशनी पड़ी तो दूसरी तरफ एक परछाई उभरी, बिखरे बाल और नृत्य करती हुई एक स्त्री। उस परछाई को देखकर मेघना मानो उसकी ओर ही खिंचती चली गई। मेघना ने कमरे में अंदर की तरफ बढ़कर देखा तो एक बड़ी ही खूबसूरत नर्तकी के कपड़े पहनी एक औरत उसकी ओर पीठ करके खूब सुंदर नृत्य कर रही थी। उसके घुंघरू की आवाज और संगीत की धुन उस पूरे कमरे में गूंज रही थी। मेघना एक टकटकी लगाकर बस उसे ही देखे जा रही थी। तभी अचानक उसने नृत्य करना बंद कर दिया और अचानक वो मेघना की तरफ पलटी। उसका चेहरा बेहद भयानक था। आंखों की पुतलियां पलटकर ऊपर को हो चुकी थी और चेहरे का मांस गलकर उसके भीतर कीड़े रेंग रहे थे। शरीर पर भी हर जगह कीड़े लिपटकर उसके सड़े हुए मांस को खा रहे थे। उसका इतना भयानक चेहरा देखकर मेघना की चीख निकल गई। वो औरत अचानक से मेघना के ऊपर झपटी, मगर इससे पहले वो उसे कुछ नुकसान पहुंचा पाती, अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और वो औरत कहीं गायब हो गई। मेघना ने देखा तो उसके दोस्त भागते हुए उसके पास आ रहे थे। उन्हें देखकर उसका मन कुछ शांत हुआ और वो जल्दी से उठी। अच्छा हुआ तुम मिल गई हमें, ये जगह बहुत खतरनाक है। तुम सच कह रही थी, कुछ तो अजीब है इस जगह में, मगर पता नहीं तुम्हारे सपने से इसका क्या वास्ता है। उठो और जल्दी चलो यहाँ से। नैतिक ने मेघना का हाथ पकड़ा और वो पांचों वहां से नीचे की तरफ भागे। बाहर जाने का दरवाजा अभी भी खुलने का नाम नहीं ले रहा था, मगर उन सब ने मिलकर जोर लगाया तो दरवाजा खुल गया। वो जल्दी से भागकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। पहले उनकी जो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी वो अब एक बार में ही स्टार्ट हो गई। उसी वक्त वो लोग वहां से निकल गए, मगर वहां से निकलने के बाद भी मेघना के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। वो बहुत बुरी तरह सहमी हुई थी। मैं जानती हूँ मेघना कि तुम्हारे सपनों का आज हकीकत से सामना हुआ है। ये तो हम भी नहीं समझ पा रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन तुम डरो मत, हम वहाँ से वापस आ गए हैं। प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ। मेघना ने शीतल की तरफ देखा, मगर उसकी बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो लोग पहले ही 6 घंटे की ड्राइव करके वहां पहुंचे थे और वापस आते हुए भी उन्हें गाड़ी चलाते हुए लगभग 4 घंटे बीत चुके थे। सुबह की हल्की हल्की रोशनी होने लगी थी। तभी समीर में एक ढाबे के पास अपनी गाड़ी रोकी। यार बहुत भूख लग रही है, चलो कुछ खा लेते हैं। वैसे भी कल रात से दिमाग खराब चल रहा है मेरा। अरे तो अभी भी क्यों बुत बनकर बैठी है? जो बीत गया सो बीत गया, चलो खाना खाने चलते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। उनके कहने पर मेघना गाड़ी से उतर गई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था।
वो ढाबे के अंदर जाकर खाने के लिए बैठे। टेबल पर खाना सर्व हुआ। मेघना के सामने पानी का भरा गिलास रखा था। उसने जैसे ही उसके अंदर देखा तो उसमें उसे उसी औरत की परछाई दिखाई दी जो पीछे से उसकी ओर झपट रही थी। ये देखकर मेघना ने उस गिलास को उठाकर दूर फेंक दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और पसीने से भीग गया। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके दोस्त भी बुरी तरह घबरा गए। वो मुझे मार डालेगी। वो यहाँ तक मेरे पीछे आ गई है। मुझे उससे बचा लो। वो मुझे मार डालेगी। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा मेघना। यहाँ कोई नहीं है। प्लीज डरना बंद करो। कल जो हुआ उसे भूल जाओ। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा। गाइस प्लीज चलते हैं यहाँ से। मेघना की हालत देखो। मेघना की हालत देखकर वो सब वहां से निकल गए। सबसे पहले उन्होंने मेघना को उसके घर ड्रॉप किया। मेघना की बीमार माँ अपने बिस्तर पर लेटी सोई हुई थी। मेघना ने अपनी माँ और अपने बंजर घर की हालत देखी तो परेशान होकर चारपाई पर बैठ गई। समझ नहीं आता ये कैसी जिंदगी दी है भगवान ने मुझे। पैदा हुई तो पापा को छीन लिया और जब से होश संभाला तब से माँ को इस चारपाई पर ही देखा। पता नहीं माँ कभी ठीक हो पाएंगी या नहीं। मैंने कौन से बुरे कर्म किए होंगे कि माँ को इतना दुख सहना पड़ा। और कल रात जो हुआ उसके बाद तो मेरा मन और ज्यादा घबरा रहा है। मेघना की आवाज सुनते ही उसकी माँ की नींद टूट गई। वे धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठी और लड़खड़ाती आवाज में मेघना को पुकारने लगी। आ गई तू? जरा मुझे एक गिलास पानी दे दे। मेघना ने सहारा देकर अपनी माँ को उठाया और उसे पानी पिलाया। उसकी माँ की हालत इतनी खराब थी कि पानी पीते हुए भी आधा पानी उनके मुंह से नीचे गिर रहा था। मेघना हर रोज अपनी माँ की हालत देखकर रोने लगती थी। ना तो इतने सालों से उसकी माँ की हालत में कोई सुधार आया था और ना ही भगवान उन्हें अपने पास बुलाता था। अपनी माँ का दुख देखकर मेघना हर दिन तड़पती थी। रात हुई मगर मेघना के दिमाग से कल रात की बातें नहीं जा रही थी। उसे बार बार आंखें बंद करते ही वो जगह और वो औरत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। आखिर क्यों दिखती है मुझे वो जगह? और वो मेरा वहम भी नहीं है। उस जगह को कल मैंने अपनी आंखों से देखा है और वही औरत, वही नृत्य, वही गाने की आवाज। बार बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसका नाता मेरे अतीत से जुड़ा हुआ है? कुछ बुरा, कुछ बहुत बुरा। ये सब सोचते सोचते मेघना की आंख लग गई। बड़ी मुश्किल से उसे आज नींद आई थी मगर जैसे ही वो गहरी नींद में जाने लगी तभी उसे दरवाजे पर ठक ठक की आवाज सुनाई दी। उस आवाज से वो अचानक से नींद में हड़बड़ा कर उठी। कुछ पल के लिए वो आवाज शांत हो गई। मेघना को लगा शायद वो कोई ऐसा सपना देख रही थी मगर वो जैसे ही दोबारा अपनी आंखें बंद करने लगी तभी फिर से दरवाजे पर ठक ठक की वही आवाज हुई। इतनी रात को दरवाजे पर कौन आया होगा? अगर मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी तो माँ की नींद टूट जाएगी। माँ की नींद न टूट जाए इसलिए मेघना ने दरवाजा खोल दिया मगर दरवाजे के बाहर उसने जो देखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई। नर्तकी के कपड़े पहने एक औरत अपने चेहरे पर घूंघट लिए ठीक उसके सामने खड़ी थी। मेघना ने कांपती हुई आवाज में उससे पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मेघना के इतना पूछते ही उसने कसकर मेघना का हाथ पकड़ लिया। हवा के झोंके से उसके चेहरे का घूंघट हटा तो मेघना की जान उसके हलक में अटक गई। उसका चेहरा ठीक वैसा ही था मेघना को जो आत्मा महल में दिखाई दी थी। आंखें ऊपर की ओर पलटी हुई और चेहरे और शरीर का मांस सड़ा हुआ जिस पर कीड़े रेंग रहे थे। मेघना ने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की मगर तभी उस भयानक औरत के मुंह से एक काले रंग का धुआं निकला। मेघना अचानक हवा में ऊपर उठी और उसके शरीर में वो काला धुआं जाकर समा गया। मेघना वहीं पर निढाल होकर गिर पड़ी और उसके घर का दरवाजा खुद ब खुद एक तेज हवा के झोंके के साथ बंद हो गया।